ओमी, काय झालं? वहिनी, इस महीने सेल्स बहुत कम हुए और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हुआ तो है, लेकिन सब जरूरी चीजों पर ही हुआ है। हाँ, लेकिन क्या है ये? ऐसा नहीं चलेगा। मीना, नहीं, मी घेतो नंतर. वहिनी, बस बस। सोनाली, ये ना लिया ना। पता नहीं कहाँ चला गया है विराट। सुबह से बाहर निकला हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पता नहीं कहाँ चला गया। बोल के भी नहीं गया। समझ में नहीं आता ये क्या करता है। बोल के तो जाना चाहिए था ना उसने। अश्विनी बहनी, क्या कर रही हैं? क्या बड़बड़ा रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप किसका वेट प्रतीक्षा इंतजार कर रही हैं? बैठ जाइए ना। देखो तो सोनाली, विराट आया नहीं अभी तक। पता नहीं, सुबह से गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं है। कहाँ गया है कुछ भी पता नहीं, बोल के भी नहीं गया। अच्छा, विराट भी बाहर गया है? ओ, मैंने तो पत्रलेखा को भी बाहर जाते हुए देखा था। क्या सोनाली, कुछ भी बोलती हो? बोलने के पहले सोच लिया करो ना। अरे पत्रलेखा किसी काम से बाहर गई होगी। हाँ, आप लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? मैं थोड़ी ये कह रही हूँ कि विराट और पत्रलेखा एक साथ बाहर गए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि वो भी अभी तक वापस नहीं आई है। मेरे कहने का मतलब ये था कि पकोड़ा बहुत टेस्टी है। अश्विनी रानी, बहुत मस्त है पकोड़ा। लाला, नीनाद, आपसे कुछ बात हुई क्या विराट की? कुछ बोल के गया आपको? सुबह गया है, गया सो गया, अब तक लौटा नहीं है। एक तो बुखार है उसे। सही भी बता रही थी सुबह, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी वो भी परेशान थी। अब इस हालत में बाहर जाने की कोई जरूरत थी क्या उसे? टुक टुक आवाज आ रही है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। दोबारा लगाओ। सका बसून गेलाय तो। सही सही आ गए। अरे तुम्हारी विराट से कोई बात हुई क्या? देखो तो बेटा, सुबह से गया हुआ है, एक तो उसे बुखार है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। फोन भी नहीं लग रहा उसका, इसलिए कुछ बात हुई? सही, रुको ना, इधर आओ बेटा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? परेशान लग रही हो, उदास भी लग रही हो, क्या हुआ? सही, रुको। क्या हुआ बेटा? विराट की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से तुम भी कॉलेज लेट पहुंची ना? तो किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? चलो चलो, अब सब शुरू हो जाओ। वो खेल कौन सा है सोनाली, जिसमें बिना बताए फिल्मों का नाम बताया जाता है? बहनी, डमशराट्स। हाँ, वो खेलते हैं। क्योंकि ये सीधे सीधे तो बताएगी नहीं, हमें ही अनुमान लगाना होगा, है ना? चलो सही, शुरू हो जाओ। मुझे कोई खेल नहीं खेलना है। गॉड, लगता है सही सबको बता देगी कि इसने मुझे और विराट को एक साथ कैफे में देखा था, वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और मेरी प्रॉब्लम है। बघितलंस ना सोनाली? बघती है।
वही नहीं, आप क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हैं? सही, रुको तो सही। वेट, आप यहीं रुकिए, मैं बात करके आती हूँ। आप टेंशन नहीं, मत मैं पूछती हूँ ना। लो। वही नहीं, अगर आपको बताना होता तो बता चुकी होती ना। रुको ना, मैं बात करती हूँ। मैं हूं ना, वही नहीं, 1 मिनट। आखिर विराट सर को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तो कहते हैं कि उनके और बाकी दीदी के बीच में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ उनके साथ बीमार होने के बावजूद कैफे में। विराट सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझसे और पूरे परिवार से ये सब छुपा रहे हैं। इसका तो एक ही मतलब हुआ ना, क्यों? सही, ये तो क्या कह रही है? विराट पत्रलेखा से मिलने कैफे गया था? बोलना सही, क्या विराट और पत्रलेखा मिले हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब तू मुझे कहानी मत सुना। मैं तुझसे सब बातें शेयर करती हूँ ना, सब कुछ बताती हूँ ना, तो तू भी मुझसे कुछ मत छुपा। चल अब बता दे। देखो ना शिवानी बुआ, मैं सुबह से परेशान थी कि विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी ताकि मैं उनका ख्याल रख पाऊं, और वो है कि कैफे घूम रहे, वो भी बाकी दीदी के साथ। आपको पता है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिल की बातें कर रहे थे। और मैंने विराट सर को कहा भी था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, घर पर रह के आराम कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और अब मुझे समझ में आया कि सुबह सुबह पाखी दीदी हमारे कमरे में कौन सा जरूरी काम करने आई थी। कौन से? अरे यही ना, कैफे में जाने की प्लानिंग करने आई होंगी ना। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो वो घर पे रह के नहीं कर सकते थे? अब कैफे जाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? मुझे नहीं पता, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने बस इतना ही देखा कि पाखी दीदी बस रोई जा रही थी और विराट सर उनका हाथ पकड़ के उन्हें चुप करा रहे थे। अच्छा एक बात बता, विराट और पत्रलेखा को यूं साथ देखकर तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ तो गुस्सा तो आएगा ना शिवानी बुआ। विराट सर ने मुझसे कहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, पाखी दीदी और उनके बीच में जो कुछ भी है वो एक पास था, बीते हुए कल की बात थी। हाँ तो तूने भी तो कहा था ना कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी और विराट की शादी तो सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक समझौता है। विराट सर तो सिर्फ तुम्हारे गार्जियन है और कुछ भी नहीं। तो फिर अब? हाँ तो सच ही तो है, मेरा और विराट सर का रिश्ता डील ही तो है। तेरी शादी तो सिर्फ एक डील है ना, तो फिर विराट चाहे पत्रलेखा से मिले या फिर किसी भी और औरत से, व्हाट्स द बिग डील? तू इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रही है? मुंह तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी बन गया है, अभी बस गुस्से से आग उगल देगी। आप ये सर सवाल मुझसे क्यों कर रही है? और आपका कहने का मतलब क्या है? आपके हिसाब से विराट सर और पाखी दीदी सही है? विराट सर कैफे जाके पाखी दीदी से मिल रहे हैं, वो सही है? नहीं सही, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि विराट और पत्रलेखा का यूं मिलना सही था, उनको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू अपने दिल से तो सवाल कर कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है।
ए बोलना, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अगर आपको किसी से सवाल पूछना चाहिए ना तो वो है विराट सर। विराट सर से पूछिए, मुझसे नहीं। हाँ तो पूछूंगी ना मैं उससे भी, बिल्कुल पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे पहले तू तो बता दे, तुझे विराट और पत्र लेखा को यूं साथ में देख के जेलसी हो रही है ना? ठीक वैसे ही जैसे विराट को तुझे और अचिंक्या को करीब देखकर हो रही थी। हाँ शिवानी बुआ, आप इन दोनों बातों को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? जरा एक बार सोच के तो देख, तेरा ये गुस्सा जलन की वजह से है या फिर कोई और रीजन है? मुझे नहीं पता शिवानी बुआ क्या कहना चाहती हैं। क्या मुझे इनके सवाल के बारे में सोचना चाहिए? सम्राट दादा भी मुझे मेरे और विराट सर के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने को कह रहे थे, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि विराट सर पूरे परिवार से छिपकर बाकी दीदी से मिलने गए हैं, तो उसका तो एक ही मतलब है, और वो ये कि विराट सर अभी भी बाकी दीदी से प्यार करते हैं। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कहीं तेरा दिल मेरी बातों से एग्री तो नहीं कर रहा? नहीं, मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ नहीं है। और मैं इतना जरूर जानती हूँ कि विराट सर गलत है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विराट सर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात घर में किसी को पता नहीं चले, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि अब से मैं विराट सर से अपनी दूरी बनाए रखूं। एक बात तो साफ है, मैं विराट सर के लिए कोई मायने नहीं रखती। सही, तू कहीं फिर से घर छोड़ने का तो नहीं सोच रही है ना? मेरा बस चले ना बुआ, तो मैं आज घर छोड़ के चली जाऊं। लेकिन मैं सम्राट दादा को मना कर लेकर आई हूँ। मैं ही घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बेचारे सम्राट दादा, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। उनके साथ कितना गलत हो रहा है। उनके पीठ पीछे उनकी बीवी और उनका भाई इसे चुप चुप के मिल रहे हैं। तो फिर अब तू क्या सम्राट को सब कुछ सच सच बताने वाली है? नहीं बुआ, और आप भी मत बताना किसी को भी कुछ। कायदे से तो विराट सर को खुद सम्राट दादा को ये बात बतानी चाहिए कि वो बाकी दीदी से बाहर कैफे में जाके मिले। अगर सम्राट दादा को किसी और से पता चलेगा तो उनके दिल का घाव और गहरा हो जाएगा। विराट, आखिर बात क्या है? तूने अचानक इस तरह पूरे परिवार को क्यों बुला लिया है? विराट, तेरे ट्रांसफर को लेकर कोई बात है क्या? बड़ू, ठीक है ना सब? सही भी कॉलेज से आई तो बहुत गुस्से में थी। उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन इतना कहा कि जो कुछ भी है वो सारी बातें तुमसे जुड़ी हुई है। क्या है, बोलना। विराट, अरे सब तुझे क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ तो बोल। काकू, मैं सबके आने का इंतजार कर रहा हूं। एक बार सब आ जाएं तो सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। मैं
शिवानी बुआ और सई वहिनी को बुला कर लाता हूँ। शिवानी बुआ, वहिनी, विराट दादा सबको नीचे बुला रहे हैं, प्लीज चलिए। नीचे क्यों बुला रहे हैं? क्या बात हो सकती है? जरूर वो सबको अपना फैसला बताने वाले होंगे। लगता है वक्त आ गया है। Yeah, I'm sitting. Listen. मोहित कह रहा था तुझे पूरे परिवार से कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? विराट, अब तो सब लोग आ गए, बता बात क्या है? विराट क्या बताने वाला है? आई जस्ट होप ये हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब क्या बात हो सकती है? विराट सर अपने और बाकी दीदी के बारे में तो कभी खुल के बात नहीं करेंगे, तो फिर और क्या बात हो सकती है? हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जब से सम्राट वापस आया है और उसने सबको बताया है कि वो क्यों अपने शादी के अगले दिन ही घर को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चला गया है, तब से घर का माहौल ही बदल गया है। मेरा जीवा, मेरा भाई मुझसे नाराज है। उसका गुस्सा समझता हूं मैं, लेकिन सच कहूं तो उसकी ये नाराजगी, ये बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जीवा, तुझे याद है तू कहा करता था, अगर हम अतीत के आईने में देखेंगे तो हमें आने वाले कल का चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। मैं जब भी लड़खड़ाया, गिरा, तूने मुझे सहारा दिया, संभाला है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख दी है। मेरा यकीन कर जीवा, मैं आज तक, बल्कि आज भी तेरे बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा हूं। मैं अपने गुजरे हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन अपने गुजरे हुए कल में जो गलतियां की थी, उसे आने वाले कल में दोहराने नहीं वाला। मैं तुझे और बाकी घर वालों को ये बताना चाहता हूं कि आज मेरे और पत्रलेखा के बीच क्या हुआ। क्या विराट सर सबको सच बताने वाले हैं? नहीं विराट, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तू किस बारे में बात कर रहा विराट?
आज पत्रलेखा और मैं एक कैफे में मिले थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।